अच्छा, आप में से कौन कौन एक्साइटेड है बताएंगे जरा। आज की पॉडकास्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ना? देखो नीचे रितु जी बोल रहा है एक्साइटेड एक्साइटेड, है ना? हैंड रेज हो रहे हैं। ग्रेट, फंटास्टिक। एक्साइटेड है आप। जिनके हैंड रेज हो रहे हैं आप अभी फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना? वेरी गुड। ग्रेट, फंटास्टिक। थैंक यू आपका, आपकी सहमति देने के लिए और रिप्लाई करने के लिए। फंटास्टिक। सो हमारे बीच में अब दो तरीके से यहाँ पे फैमिली मेंबर हैं, है ना? पहले तीन तरीके के हैं अगर एक्चुअली देखा जाए। पहले हमारे कोचेस, सेकंड हमारे एनरोल मेंबर, है ना, फैमिली मेंबर जो कम्युनिटी का पार्ट बने हुए हैं, और तीसरा है कुछ गेस्ट भी आज होंगे, है ना? गेस्ट जो अ, आज किसी ना किसी ने इनवाइट किया है उन्हें देखने के लिए कि हमारी कम्युनिटी क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं और किस तरीके से रिजल्ट दिलाते हैं। और थैंक यू आकाश मुझे बुलाने के लिए और म्यूजिक के लिए। तो जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, हमारी जो कम्युनिटी है, मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ बात कर लेती हूँ, फिर आज के जो हमारे मेन व्यक्ति हैं, है ना, जो आज पॉडकास्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हें फिर मैं बुलाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है ये जो सेशन है ये 1 घंटे का होगा, 1 आवर का होगा। और हमारी कम्युनिटी तीन चीजों के लिए किसी भी व्यक्ति को हेल्प करती है। वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, और आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। फिटनेस, फिटनेस में सब चीजें आ जाती हैं, है ना? एनर्जी अच्छी नहीं है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है ना? आपको स्किन का कोई दिक्कत है आपकी, वो इंप्रूव होती है, ये भी फिटनेस में आता है। बाल झड़ते हैं, बाल स्टॉप हो गए, वो भी फिटनेस में आता है ना? बालों को अच्छा बनाना, स्किन को अच्छा बनाना, या कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है आप उससे निकलना चाहते हैं, तो आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है, जैसे आकाश ने ऑलरेडी आपको बताया, हम 15 साल से हैं, 15 ईयर से, और 20 हजार से ज्यादा लोगों को हम मदद कर चुके हैं। और आज जो पॉडकास्ट की जो स्टोरी है वो ही 20 हजार में से एक स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये एकदम डिफरेंट होती है ना? इनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आ चुके होते हैं, उनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे चेंज आ चुके होते हैं, जिससे फिर एवरी वीक एक स्टोरी हम पिक करते हैं आज के पॉडकास्ट के लिए। तो आज आप उनसे मिलने वाले हैं। और नीलेश जी मेरे साथ हैं, तो हम नीलेश जी को इनवाइट करेंगे, है ना? एकदम वेलकम करेंगे अच्छे से, हार्ट के साथ, म्यूजिक के साथ। तो नीलेश जी आ जाए, कहाँ बैठे हैं आप, देखिए जरा, है ना? वेरी गुड, क्या बात है ना? भाई म्यूजिक के साथ वेलकम किया जाए नीलेश जी को। ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी। आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही जीत है। वेलकम नीलेश जी, वेलकम है आज के पॉडकास्ट के अंदर आपका। और देखो म्यूजिक भी क्या चला है ना? तो पहले वाले म्यूजिक से ना मैसेज भी बहुत क्लियर मिलता था, पहले के जो म्यूजिक होते थे। तो क्या बोला है उसमें, हार के बाद ही जीत है ना? जैसे रात के बाद ही दिन है ना? गर्मी के बाद ही सर्दियां हैं। तो वैसे ही अगर हेल्थ आज खराब है तो उसके बाद हेल्थ को अच्छा भी बनाया जा सकता है ना? तो वेलकम नीलेश जी, और थैंक यू वापस से म्यूजिक के लिए। अब नीलेश जी से बात करेंगे और सब साथ दीजिएगा नीलेश जी का, है ना? तो नीलेश जी अनम्यूट करें, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। मैं बहुत ही एक्साइट हूँ क्योंकि ये पूरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे एक चांस मिला है कि सब लोगों के सामने मैं बात कर सकूं। अच्छा, आज इतने सारे लोगों के सामने आप बात कर रहे हैं ना, अभी ऑलमोस्ट 300 के आसपास हैं और आ जाएंगे आपकी बात करते करते। कभी पहले ऐसा मौका मिला है इतने सारे लोगों के साथ बात करने का? नहीं मैडम, अभी अभी तक तो आया नहीं। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम है जो ऐसा हो रहा है कि लोगों के साथ में मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहली पहले कभी, बार? हाँ जी। इसके क्या पहले नहीं किया मैम। इससे पहले कभी नहीं किया इतने सारे लोगों के साथ? कभी नहीं। तो आज एक्साइटेड है इतने सारे लोगों से बात करने के लिए? यस मैम, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे। वेरी गुड। तो नीलेश जी आप कहाँ से हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कहाँ से हैं और कौन सी सिटी से हैं? तो सबके साथ शेयर करें अपने बारे में।
यस मैम, मैं नीलेश गुलाबराव बोबड़े, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और हम्म। इस कम्युनिटी से मैम मैं 14 महीने से जुड़ा हूँ। अच्छा, मतलब आप अमरावती से हैं यस मैम। और 14 महीने से आप कम्युनिटी के अंदर हैं, मेरे साथ में। है ना? तो मुझे ये बताएंगे कि कम्युनिटी में अ, आने का आपका क्या कारण था? मैडम कैसे मुझे मिले आप कम्युनिटी से? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कम्युनिटी से कैसे मिले। मेरा तो मेन मकसद था मैडम वेट लॉस करने का। मुझे मिलने कम्युनिटी से मिलने का कारण ऐसा था कि मेरे जो फ्रेंड है आकाश सर करके, वो हम्म। हमेशा उनके मोबाइल पर स्टेटस रखते थे। तो मैं उनकी स्टेटस देखता था, लेकिन वो एज इट इज देखता था और कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे पता भी चलता था स्टेटस पता देखने के कारण कि हम्म। सर थोड़ा वेट लॉस के बारे में कुछ उनका चालू है, वो बता सकते हैं, उनको नॉलेज है। मुझे इतना पता था, लेकिन पूरा डीप में कुछ मुझे टोटल नॉलेज नहीं था। और मेरा मैम कम्युनिटी में आने का मेन कारण ये था कि जो मेरे रिलेटिव है, वो उनको मैंने नागपुर में हॉस्पिटल में भर्ती किया था और हम्म। उनको कोलन कैंसर था, तो उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, उनका ऑपरेशन हुआ और दो हम्म। तीन दिन तो मैं वो हॉस्पिटल में रहा और हॉस्पिटल में रहते हुए मैंने वहाँ का जो एटमॉस्फेयर देखा। हम्म। तो मुझे पता चला कि ये हुआ क्या, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव थे, उनका ऑपरेशन था, जो हुआ कोलन कैंसर था, उन कोलन का ऑपरेशन हुआ। वो सिर्फ उनका जो रिजल्ट निकला किस कारण था, तो डॉक्टर साहब ने बाद में बताया है कि सिर्फ इनका डाइजेशन का प्रॉब्लम था। डाइजेशन की वजह से इनको हुआ, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम वो खाना खाते थे और स्पीड से खाते थे, उनके पेट में डाइजेशन वो गलत तरीके से होता था और वो इतना बढ़ गया कि जो कोलन की जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, उसमें मल्टीपल गांठें हो गई थी और हम्म। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो भी चला आयुर्वेदिक, इसमें वो बढ़ते रही, कम तो हुई नहीं। लेकिन लास्ट स्टेज में फिर वहां पे नागपुर हॉस्पिटल में गए और वहां पे पेट स्कैन होने के बाद में पता चला कि इनका अब कुछ भी नहीं हो सकता, इनकी लार्ज इंटेस्टाइन टोटली निकालना पड़ा और उनकी वो टोटली लार्ज इंटेस्टाइन निकाली और उनको जो एनएस है वो बाईपास करना पड़ा। और वो सब देखा मैंने कि सिर्फ ये कारण था कि इनको डाइजेशन का पता नहीं, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं इनकी, इसकी वजह तो से आप इनको आप इतना उन्हें बड़ा देख हुआ। के डर गए? उन्हें देख के डर गए कि उनको ये देख क्या हो गया, है ना? यस मैम। और वो मेरे सामने आया, उनकी दर्द देखा मैंने, आजू बाजू के जो पेशेंट थे उनको देखा और मैंने उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे लाइफस्टाइल मुझे चेंज करना है, मेरी भी लाइफस्टाइल बहुत गलत थी। तो तभी मैंने वहां से हॉस्पिटल में से आकाश सर को फोन लगाया कि सर मुझे आज ही ज्वाइन करना है। सर आकाश सर मुझे बोल रहे थे कि आज ही क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो सर मैंने सबको बताया कि सर मेरे पूरे टोटली आंखें खुल गई। मैंने जो फ्यूचर है, मेरा भी फ्यूचर जो होने वाला है, मैंने आज ही देख लिया। तो मुझे ये दर्द से नहीं गुजरना है। मुझे जो है मेरी लाइफ़स्टाइल अच्छे करके मैं खुद भी खुश रहूँगा और मेरे साथ में जो फैमिली फैमिली है, वो भी खुश रहेंगी, वो भी कोई दर्द से नहीं जाएँगी। इसलिए मैंने हम्म। मैम उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया और तभी मैंने जॉइन कर लिया। हाँ, तो देखो, ये जो आपके सामने रिजल्ट आया है ना, कि आपके रिलेटिव को ये प्रॉब्लम आ गई, है ना? वो हॉस्पिटलाइज हुए, साथ में आप भी पहुंच गए, 2-3 दिन आप उनके साथ रहे। तो ये नेचर ने, यूनिवर्स ने आपको कुछ समझाने की कोशिश की, ठीक है? कि भाई नीलेश, सुधर जाओ, है ना? सही आगे है। का फ्यूचर देख लो, है ना? कुछ ढूंढ लो ऐसा जिससे आप भी अपनी सेहत को अच्छा बनाए। और वो मैसेज आपने लिया, इसलिए बोलते हैं, आपने सुना है ना, पहले भी सुना होगा, कि या तो अपनी गलती से सीखो, ठीक है, बार बार गलती करो, उससे सीखो, और या फिर किसी दूसरे की गलती से सीखो, है ना? तो नीलेश जी ने किसकी गलती से सीखा? किसी दूसरे की, ठीक है? दूसरे को देख के सीखा। अगर वो वहां पे भी नहीं सीखते, तो हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती। तो आपने तुरंत फोन लगा दिया आकाश को कि भाई मेरा तो प्रोग्राम स्टार्ट करा दो, है ना? यस। सोचा नहीं फिर कि करूं कि नहीं करूं? मैम इतना बड़ा मैंने मेरे सामने देखा, जो भी दर्द है, वो होने हम्म। के बाद ये तो डिसीजन था ही मेरा पक्का। हम्म। और बाकी किसी को पूछा नहीं मैंने, ना रिलेटिव को पूछा, ना किसी को भैया को पूछा। मैंने उसी टाइम में ले लिया कि मुझे करना है, ये करना है, बाकी का मैं सब देख के बैठूंगा, लेकिन मुझे इस जो जिंदगी में सामने देख रहा हूँ इससे नहीं गुजरना है, इसलिए मैंने डिसीजन। तो आपने कम्युनिटी में आने का डिसीजन ले लिया। अब मुझे बताएंगे नीलेश जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? और टोटल मैम फैमिली में 13 मेंबर्स है। 13 लोग हैं। 13 लोग।
कौन कौन है वो 13 लोग, जरा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? क्योंकि आजकल 13 लोग होते नहीं है ना किसी के परिवार में। या तो 3 होते हैं, है ना, या तो 4 होते हैं। ऐसे ही होते हैं, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, है ना। तो वो 13 लोग कौन कौन है आपके परिवार में? हमारी मैम जॉइंट फैमिली है। हाँ और जी। हम एक, हाँ, इसीलिए कैसे मैं हूँ, वाइफ, मेरा बच्चा एक, मेरे भाई है, रियल जो भाई है उनके तीन उनके बच्चे हैं, वो हम्म। मिला के, और उनकी वाइफ, वो पांच लोग हैं, हम चार लोग। और मेरे माता पिता वो भी हमारे साथ में रहते हैं। और उसके बाद में मेरे एक आते के लड़की है, वो भी हम्म। हमारे साथ में रहती है, उनकी वाइफ और उनका लड़का। हम सब टोटली, हमारा फैमिली बिजनेस होने के कारण हम साथ में रहते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे 13 फैमिली मेंबर हैं आपके, है ना। यस मैम। वेरी गुड। तो मुझे बताएं कि जब आप कम्युनिटी में आए थे नीलेश जी, आप क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे थे, क्या कारण की वजह से आप कम्युनिटी में आए? आपने जो एकदम से आपके रिलेटिव को देख के डिसीजन ले लिया, उससे पहले आपको इतना महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, आई एम राइट? यही सोच यस। रहे थे आप? पर वो यस। रिजल्ट देख के आपको ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ करना चाहिए। तो उस समय पे आपके साथ क्या क्या दिक्कतें चल रही थी? इसका सिम्टम तो मैडम, मुझे जो फ्यूचर में मेरा गलत होने वाला है, इसका सिम्टम तो मुझे पहले ही पता चल गया था 2002 में। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या, और मुझे कुछ कम्युनिटी क्यों ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि हम्म। इसके पहले मैडम मेरे 3 ऑपरेशन हो गए। अच्छा। अच्छा, ये प्रॉब्लम जैसे ऑपरेशन आपके हुए, तो प्रॉब्लम आपको कहाँ से होना शुरू हुई? पहले वजन बढ़ा या शरीर में कुछ दिक्कतें आई? क्या होना शुरू हुआ पहले पहले आपको? मैडम मेरा 2002 में तो पहले शरीर में दिक्कत आई। शरीर में दिक्कत आने के कारण मेरे अलग अलग साल में 3 ऑपरेशन हुए अलग। क्या और बाद दिक्कतें में, आई आपके शरीर में, जो आप बोल रहे हैं ना कि पहले दिक्कतें आई, वो दिक्कतें क्या थी आपकी? यस मैम। 2001 में ऐसा हुआ था मैम, मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने सर को पहले बताया। उसके हम्म। लिए मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथिक के लिए सब बोलते थे कि होम्योपैथिक से वो कम होता था। उसके लिए मैंने 1 साल ट्रीटमेंट ली, लेकिन मुझे कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हम्म। मेरा नोज का जो वो नोज की जो हड्डी थी वो बढ़ गई, उसके कारण मुझे सांस लेने में मुझे दिक्कत होती थी। तो ओके। बाद बाद में फिर मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, तो वो एलोपैथी वालों ने मुझे सीधा-सीधा बोल दिया कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और जो हम्म। हड्डी है उसको निकालना पड़ेगा। तो आपकी जो साँस लेने की दिक्कत है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम्म। मैम मेरा ऑपरेशन हुआ, और वो जो ऑपरेशन हुआ तब मुझे जो दर्द हुआ, तो मैडम वो मैं अभी, मेरे दिमाग में इतना बैठा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन नाक का ऑपरेशन तो किसी का मैं खुद नहीं करूँगा, और जो मेरे रिलेटिव है, मेरे बाजू में है, उनको बोलूँगा कि ये करना ही नहीं, पहले सुधर जाए। क्योंकि उसमें इतनी तकलीफ हुई मैम मुझे। और नाक का ऐसा है कि आप साँस भी वहीं से लेते हैं, हम्म। और जब ऑपरेशन होता है तो पूरे दोनों भी नाक पैक करवा देते हैं वो। हम्म। और साँस लेने में दिक्कत रहती है, और मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो ठंड काल में हुआ था, तो ज़्यादा मुझे तकलीफ होती थी, और ये कोई भी ठंड कुछ। काला क्या है, ये बताओ जरा, क्या बोल रहे हैं कि ठंड काले में हुआ था? बहुत सारे लोगों को समझेगा नहीं, कौन से मौसम में, गर्मी में, सर्दी में, कौन से मौसम में हुआ? जिस टाइम में मैम ठंडी रहती है उस टाइम में हुआ था। और हाँ। वहाँ पे उस टाइम में थोड़ा-सा भी कभी, अभी तो अपना ऑपरेशन हुआ है पहले दिन, और दूसरे दिन पूरा पैक किया है, एनेस्थीसिया की पावर पूरी उतर जाती है। और हम्म। दर्द स्टार्ट होता है तो यहाँ पे दोनों जगह पर वहाँ पे कपड़ा वगैरह पूरा फिट किया जाता है, और थोड़ा-सा भी कभी धक्का लगता है तो पूरे शरीर में उसका दर्द होता है। वो मुझे आज भी फ़ील होता है। और सवेरे रात में सोने के बाद में जब दिन निकलता था, तो वहाँ पे मेरा ड्रेसिंग करने के लिए मैडम वगैरह आते थे, तो मैं बोलता था उनको कि ये थोड़ा-सा निकल गया है। तो वहाँ पे ऐसा होता था, निकल गया है ना कि ठीक है, और एकदम से वो वहाँ पे सामने लगा देते, तो मुझे बहुत दर्द होता था। वो दर्द हम्म। मुझे अभी पता है कि कितनी तकलीफ होती थी। और तो भी वो मैं वहाँ से गुज़रा, उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद में मेरा तो जो ऑपरेशन होने के दर्द बाद में आपने हुआ वो था। आपकी नाक की सर्जरी के समय सहा, आज भी आप उसे महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना नहीं होना चाहिए, है ना। यस। और और क्या दिक्कतें थी? ये तो एक हो और गया कि मैडम, आपको सांस नहीं आती थी तो उसका आपको सर्जरी कराना पड़ा, और क्या प्रॉब्लम थी? और ऐसे ही थोड़े से 2 साल गुज़र गए, 2 साल होने के बाद में मैम फिर मेरा जो दाँत है, दाँतों में से मुझे पच आता था, जो हिरडी रहती है मराठी में बोलते हैं उसे हिरडी, हिरडी में से पच आता था। वो पच मैडम मेरे पेट में जाता था, फिर पेट का डाइजेशन बिगड़ जाता था। मुझे मतलब लिफ्ट। आपके दांतों में पस पड़ जाता था, है ना, जिसे हिंदी में मवाद बोलते हैं, है ना। यस मैम।
तो वो आपके पेट में चला जाता था, है ना, पेट तब दुखा जाता निकलता था। था। ओके। और जो कारण था वो दाँत का पज़ है वही था। उसीलिए मैंने होम्योपैथिक का मुझे बहुत विश्वास था मैम होम्योपैथिक पर। तो इसके हम्म। लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया 9-10 महीने मेरे गए उसमें। लेकिन हम्म। सॉल्यूशन ना मिलने के कारण फिर मैं डेंटिस्ट के पास गया। उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए थोड़ा-सा डेंटिस्ट का उनका ओपिनियन ले लीजिए। तो हम्म। डेंटिस्ट के पास में जाने के बाद में उन्होंने बोला कि ये वहाँ की है, ये आपको टोटल की टोटल यहाँ पे सर्जरी होने के बाद में वो निकालना पड़ेगा सर्जरी करके। अच्छा, ये जो गले की हड्डियां हैं यहाँ से, ये इसमें है ना, जबाड़ा जो हाँ, बोलते हैं, है ना इसे? हाँ, हाँ, वहाँ की फिर वही हुआ, फिर से एक सेकंड ऑपरेशन, वहाँ हम्म। पे फिर एक नेक्स्ट टाइम और सर्जरी हुई और वहाँ पे भी वैसा फिर सर्जरी होने के बाद में 2 दिन वैसे ही थे, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, खाना-पीना है तो पतला-पतला खाओ। हम्म। अ, वो भी फिर कुछ दिन निकलते गए और मैडम थर्ड था, वो उससे भी भयंकर था क्योंकि 2-3 साल होने के बाद में फिर मुझे पेट का जो दर्द था, मुझे पहले ऐसे लगा कि पज होने के कारण मुझे पेट में दर्द होता है, लेकिन कारण मैडम उसका दूसरा ही था। 2 साल होने के बाद भी देखो मुझे नीलेश दर्द। जी, नीलेश जी बोल रहे हैं कि मेरे दांतों के अंदर, जबाड़े के अंदर पस पड़ता था। देखो इसे फील करो आप, है ना, पस पड़ता था, है ना, मवाद वाइट कलर की होती है वो। और जब वो किसी पार्ट में मवाद पड़ना भी स्टार्ट होती है ना, तो उसमें बड़ी चीज होती है, दर्द होता है ना, म्यूकस बोलते हैं उसे। बड़ी चीज होती है। ऐसा लगता है आपको कभी टीथ का पेन हुआ है ना आपको? कभी दांत निकलता है, पीछे की दांत होती है, ये अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं, जब वो निकलती है ना, आदमी के होश उड़ा देती है। तो वैसा ही दर्द आ, उस वाले म्यूकस जब बनता है ना, तो उसमें भी सेम दर्द होता है और चीस लगती है। खाने पीने में भी तो प्रॉब्लम होती होंगी ना जब आपको वो पस पड़ता था, नीलेश जी? यस मैम, टेस्ट भी बिगड़ती थी और थोड़ा-सा कभी जोर से चबाए तो फिर हाँ। पूरा सेंसेशन पूरा यहाँ हाँ, तक आ जाता था। पूरा दर्द होता होगा उसमें, है ना? ठंडा खाया, गरम खाया तो तुरंत आपको पेन होता होगा उसमें। जोर भी खाए, कभी-कभी तो रोटी भी चबाते थे, तभी एक आधी बार एकदम से निकल जाता था। आह कभी-कभी थोड़ा निकलती होगी मुंह से, है ना, जब दर्द होता होगा। यस मैम, और फिर वो जो गंदगी थी वो अंदर चली जाती थी। वो पेट में जाती थी। उसके हम्म। कारण फिर लूज़ मोशन होना, पेट में दर्द होना, वो चालू हम्म। रहता था। और बाद में मैम मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो वो चलते ही रहा। उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा तो कुछ किया नहीं। एसिडिटी की मैं सीधी-सीधी सवेरे गोली ले लेता और हम्म। वो चलते ही रहता मेरा। एसिडिटी कभी अच्छा, बढ़ जाए। एसिडिटी की गोली लेते थे आप, एवरीडे लेते थे? 1 दिन के बाद में तो लेना ही पड़ता था मैडम। कभी-कभी हफ्ते में कैसा आता था, 1 आधे महीने में 1 आधा हफ्ता ऐसा आ जाता था कि वो पूरी टोटल मैं पूरे 7 ही दिन लेता था। हम्म। कभी-कभी ऐसा होता था 1 दिन होने के बाद में लेना ही पड़ता था। और हम्म। वो लेते-लेते मेरा चला गया ऐसा। किसी को मैंने पूछा था कि एसिडिटी के लिए गोली, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो गोली लेने से वो सॉल्व हो जाता है और उसका कुछ साइड इफेक्ट होता नहीं, ये मेरे दिमाग में पता था कि बाकी हम्म। ऑपरेशन किए अपन ने, वहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, एसिडिटी का क्या है, ये चलते रहेगा। ऐसे मेरा चलते रहा। तो मैडम मेरा पेट में दर्द था, वो तो कुछ उसका सॉल्यूशन तो मिला ही नहीं मुझे। वो और पेट बढ़ने के में, बाद में पेट में आपके कंटिन्यू दर्द रहता था? कंटिन्यू रहता था और उसके लिए मैं फिर मैडम मैंने जो पेट के सर्जन हैं उनको बताया, हम्म। तो बताया आपको अपेंडिस है। उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह करवाई मेरी, सोनोग्राफी करवाने के बाद में रिज़ल्ट आया, उन्होंने बताया कि अपेंडिस है। तो अपेंडिस के कारण आपको ये जो दर्द है, ये हो रहा है और आप हम्म। अभी के 2 दिन में ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये बढ़ते जाएगा और अपेंडिस का जो है वो फट जाएगा, तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हम्म। और उसी मैं अकेले गया था मैम, साथ में कोई नहीं था और कोई साथ में नहीं रहता है और अपन सभी टोटल डॉक्टर साहब अपने को बोलते हैं और जो डिसीजन लेने रहता, तो वहाँ पे पूरा नर्वस हो जाता है आदमी कि अपने 2-2 पहले ऑपरेशन हुए हैं, अभी तीसरा आ रहा है, वो ये बोलते हैं कि अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन। मुझे ऐसा लगा हम्म। कि ये अपने जीवन की श्रृंखला ऐसी बनती रहेंगी, 3 साल ऐसे हुए ही, कि मतलब होता आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया कि लाइफ ऐसी ही चलेगी क्या, है ना, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम, ऐसी आपकी सोच हो गई थी? है, ऐसी सोच होती है और वो बहुत ही गलत लगता था क्योंकि उसमें कैसा है, घर की टोटल फैमिली हम कंबाइन होने के बाद में वो तो अमाउंट भी देते थे, लेकिन मुझे गलत लगता था सबसे ज़्यादा तो अपने को अमाउंट लग रही है घर की, अपना अच्छा, आप सहकारी ऐसा ऐसा फील करते थे करता था कि मैम। जॉइंट फैमिली है, पैसा सब कमा रहे हैं और मैं खर्च कर देता हूँ, है ना, ऐसा ऐसा आप महसूस करते थे? यस मैम, खर्चा मुझे ही लग रहा था और उस टाइम में मेरा इनकम खुद का इतना नहीं था हम्म। और लगाना था तो पिताजी को ही लगाना था। तो मुझे हम्म। वो
पिताजी वगैरह घर के कुछ नहीं बोलते थे, वो तो ऑपरेशन वगैरह करने के वो तो खर्चा देते थे। लेकिन हम्म। मैडम मुझे खुद को फीलिंग बहुत अच्छा नहीं लगता था कि अपने कारण सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जाने के बाद में घर का कोई ना कोई मेंबर मेरे साथ में रहता था, वो भी डिस्टर्ब होते थे और खर्चा भी होता था। यस, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना, आपको पता है जब किसी की तबीयत खराब होती है। ये तो आपके साथ तो देखो 2 सर्जरी हो चुकी, तीसरा अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए भी सर्जरी बता रहे हैं। एक दिन में एक फैमिली मेंबर को फीवर आ जाए तो भी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। एक एक लेडी है जिसे फीवर आ गया, बच्चों को खाना नहीं मिलता है, पति ऑफिस गए तो तैयारी नहीं होती है ना। कोई व्यक्ति है जो नौकरी और बिजनेस करते हैं, वो बेचारे अपने काम नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटा सा बुखार दिन को खराब कर देता है, फैमिली को हिला देता है। तो सोचो इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो खुद को भी परेशानियां होंगी, और हमारे साथ में हमारी फैमिली भी बहुत सारी परेशानियां भुगतती है। तो फैमिली क्या बोलती थी उस समय पे नीलेश जी, जब आपके साथ ये सब दिक्कतें चल रही थी? कैसा महसूस करती थी फैमिली, क्या फीलिंग थी उनकी उस टाइम पे? वो मैडम मुझे ऐसा देखते थे कि ये जो लड़का है इसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है, हम्म। और इससे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और हम्म। जैसे बहुत ही केयर की जाती थी कि इसकी इम्यूनिटी पावर कम है, इससे कुछ हो जाएगा, और फ्यूचर का कुछ भी मुझे करने का रहा तो नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, ये बिगड़ जाएगा और हम्म। आपको ब्लड होना पड़ेगा। ये ऐसी फीलिंग उनकी भी बन गई थी और मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन डिसीजन तो आया, फिर ऑपरेशन तो करना ही था। हम्म। और उनके डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपके साथ में कुछ आए नहीं, कि कोई नहीं आया? तुमने नहीं सर, साथ में तो कोई नहीं आया, लेकिन आपको साथ में लाना पड़ेगा और वो 2 दिन में आपको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं एकदम दंग रह गया, 2 ही दिन में बोल रहे सर। सर बोले आप जल्दी बोले नहीं अभी लाएंगे? रख लो मुझे, मैं तो अभी आया हूँ, अभी रख लो, 2 दिन क्या करोगे, है ना, ऐसा बोल देते। हाँ, तो अमाउंट भी बोला था उन्होंने कि इतना खर्चा आएगा, करते थे 35,000 खर्चा आएगा, तो आपको यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। और हम्म। आप कल ही आपको आना पड़ेगा, वो भी रात को कुछ खाना नहीं है, सवेरे भूखे पेट आने है आपको, और कोई ना कोई साथ में लाना है। तो सर को बोला मैंने, मैं घर पे जाने के बाद में घर से मैं पिताजी के साथ में बात करूंगा और कोई ना कोई साथ में आएगा। हम्म। घर को मैंने उसी जैसा मुझे सर ने बताया, सेम टू सेम वैसे ही बताया कि बाबा ये 2 दिन में मुझे करना पड़ता है, नहीं करा तो फिर ये फट जाएगा, फट जाने के बाद में पॉइजन हो जाएगा, और सामने क्या होगा कुछ पता नहीं। फिर वो हम्म। भी घर वाले भी सब डर गए, सर ने ऐसा बोला है तो फिर करना है। तो फिर दूसरे डॉक्टर को बताना, दूसरे की ओपिनियन दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सेम सिर्फ सेकंड डे हम आ गए और वो ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो गया। पहले भूखे पेट, पहले खाली पेट वहाँ पे गए, जाने के बाद में से सेकंड डे 10 बजे वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स निकालना पड़ा, और फिर 4-5 दिन वहाँ पे गए। और फिर वही दिक्कत, फिर ऑपरेशन हो गया, अभी कुछ उठा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कोई स्टेप चढ़ नहीं सकते। मुझे हम्म। वो लगता था क्या हो रहा अपने जीवन में, एक दिक्कत होती है। अभी ऐसा है कि 15 दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको, कहाँ पे जाओ मत, बैठना है तो आराम से बैठो, आराम से उठो। जो भी मुझे करना था वो भी नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसे ही चलते रहा, कुछ साल उसमें भी निकल गए। तो एसिडिटी का मेन मैडम, एसिडिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद में वही हुआ, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन ऑपरेशन होने के बाद भी एसिडिटी सेम टू सेम चल रही थी आपके साथ, है ना? तो यस यहाँ मैम। तक आपके 3 ऑपरेशन हो गए, यस मैम। और पेट की गड़बड़े जो थी वो कंटिन्यू थी आपके साथ। हाँ, अपेंडिक्स के बाद में फिर उसमें थोड़ी दिक्कत कम हो गई। अपेंडिक्स का जो था, हम्म। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो दिक्कत कम हो गई, पेट की दिक्कत कम हो गई। हम्म। जितना मुझे रहता था, जो पहले रहता था, जो दर्द था, वो दर्द तो मेरा कम हो गया। हम्म। लेकिन मैडम एसिडिटी थी, ये तो कम नहीं हुई, एसिडिटी बढ़ गई। हम्म। और बढ़ने के कारण फिर एक नया दूसरा एक शुरू हो गया। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती मेरी, फिर सिर दर्द होता था। फिर अच्छा। हेडेक का वो हमेशा का कंटिन्यू बन गया। कुछ दिन होने के बाद में फिर वो कंटिन्यू रहा। तो फिर हम्म। उसमें क्या हुआ, एक दिन के बाद में मैं एसिडिटी गोली लेता था, उससे कम नहीं हुआ तो फिर हेडेक की गोली कॉम्बिप्लेन मेरे साथ में रहती थी। 10 का पत्ता लाता था मैं सीधे-सीधे, एक-एक, हम्म। 2-2 कहाँ से लाएँगे, 10 का पत्ता रखो जेब में। हम्म। हम्म। जैसे वो हेडेक का प्रॉब्लम कब होता था, मुझे सवेरे एसिडिटी बढ़ जाती थी, मैं थोड़ा कुछ खा लेता था, और मुझे कुछ बाहर गाँव जाना है, कुछ बाहर मार्केटिंग का काम करना है, कुछ रहा, फिर 12 बजे से हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता।
तो मुझे हम्म। पता, मुझे वो आदत लग गई थी, अभी हेडेक बढ़ेगा अपने को, बहुत दर्द होगा, तो सीधी सीधी पहले गोली ले लूं। पहले फिर एडवांस में रखें, खत्म हो गई, क्योंकि फिर हम घबराए हुए भी रहते हैं ना। जैसे जब मुझे अस्थमा था ना, तो मेरा भी क्या था कि इनहेलर खत्म नहीं होना है, मुझे वो ना ड्रीम दिखता था, खत्म हो गया, मुझे सांस फूलेगा, सांस नहीं आया तो फिर मैं कैसे करूंगी, है ना, इसलिए हर समय रखती थी। तो वैसे आपको भी लगता होगा कि अगर गोली नहीं रही, सर दर्द होगा, है ना, गैस बनेगी, तो कितना भयानक सिचुएशन हो जाएगी, है ना, ऐसा आप सोचते होंगे। यस मैम, जो काम करना है फिर वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं अपन, पहली दर्द अभी थोड़ा शुरू हुआ तो पहले मैं फिर दर्द की कॉम्बिनेशन की गोली एक ले लेता। हम्म। ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलते रहा, और वो एक एक गोली लो, कभी एसिडिटी की, एसिडिटी हाइपर होती थी, फिर सिर दर्द की गोली लो, ऐसे हम्म। ही शुरू रहा। उसके बाद में फिर मैडम मेरा डाइजेशन और भी बिगड़ते गया। हम्म। पहले थोड़ा सॉल्व था, डाइजेशन बिगड़ते गया, और वैसे समय में फिर कुछ दिन होने के बाद में मैं इनके साथ में हॉस्पिटल में गया, रिलेटिव के साथ में, और वहां हम्म। पे सब देखा, तो डिसीजन तो लेना ही था मुझे कि भी ऐसा हो गया। और अच्छा, मुझे रिलेटिव के पास जब आप गए, ये वाली सिचुएशन तक आप पहुंच गए थे जो भी आपने एक्सप्लेन किया अपना। यस मैम, अब बताइए आगे। क्योंकि मुझे मैम सोल्यूशन नहीं मिला ना। अब कोई किस की ऐसा है कि ऑपरेशन होने के बाद में 100% सोल्यूशन मिलना है, तो कुछ हम्म। लगता नहीं, एक एक हो रहा, सांस की दिक्कत हुई, उसके बाद में मुझे बचता था, डाइजेशन मेरा अच्छा होगा ऐसा लगा था मुझे कुछ दिन के लिए। जब जब तक वहां की जैसे गोली चालू थी मैडम, एक डेढ़ महीना तो मुझे हम्म। रिलीफ मिला, लेकिन जैसे वहां की गोली बंद हो गई तो फिर वो थोड़ा बढ़ना चालू हो गया। उसके बाद हम्म। में अपेंडिक्स का भी वैसे ही हुआ। अपेंडिक्स जब तक कि मेरा कोर्स था, उन्होंने अपेंडिक्स होने के बाद में भी मुझे 5-6 महीने गोली लेने का बोला। हम्म। तो वो तो मैं कंटिन्यू किया, वहां तो मुझे रिलीफ मिला था, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो गोली जैसी बंद हुई तो फिर से दर्द शुरू हो गए, और ऐसे ऐसे कि करते कोई भी करते। ऑपरेशन होता है ना नीलेश जी, कोई भी ऑपरेशन होगा, आपको जब नाक का हुआ होगा, आपका जब आपके माउथ का हुआ होगा, जो ये आपका जो जबाड़ा होता है इसका जो पस पड़ता था उसका, कोई भी सर्जरी बॉडी में हो उसके साथ डाइजेशन की गोली जरूर लगती है। क्योंकि जब भी आपका सर्जरी होता है तो आप बहुत घूम नहीं पाते हैं, है ना, खा नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ टाइम आपका कहाँ जाता है, लेटने में। और सबको पता होता है कि अगर ये कंटिन्यू, डॉक्टर साहब को पता है ऑलरेडी कि अगर नीलेश कंटिन्यू लेटा रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिवनेस नहीं रहेगी, तो इसे गैस एसिडिटी बनेगी। तो वो ऑलरेडी आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं ना, उसके अंदर डाइजेशन से रिलेटेड गोली रहती है। इसलिए आपको वो 5-6 महीने जब तक आपने दवाइयां खाई ना, तब तक आपको अच्छा लगा। और उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई फिर आपको। तो उस दिन में मैं 2016 में मेरी शादी भी हो गई, ये प्रॉब्लम के साथ में मैं चलते रहा। इतनी सारी और दिक्कतों के साथ शादी कर ली है। कि वो दिक्कत के साथ में हो गया, और फिर दूसरा एक ऐसा हुआ मैम, फिर वेट और गेन होते रहा, हम्म। चलते रहा, वेट गेन मेरा इतना हो गया, 76 kg हो गया मैम। अच्छा, जब आप कम्युनिटी में आए थे तो उस समय आपका वेट 76 kg था। यस मैम। ओके। तो 3 सर्जरी हो गई, है ना, और वेट बढ़ गया, शादी हो गई, फिर कम्युनिटी में आप जब आए, है ना, कम्युनिटी में आने का कारण, मेन कारण क्या था आपका। मुझे मैम जैसे वेट एकदम से पुट ऑन होगा, 76 kg जब हुआ, तो हम्म। मेरा हमारा किराना शॉप है, बाकी बिजनेस जो है खेती है, टोटल फैमिली का। तो हम्म। मैं वहाँ पे शॉप में बैठता था, और हम्म। बैठने के बाद में वेट के कारण मुझे इतना लेजीनेस आता था, मैं कोई भी काम करने का रहा तो वहाँ पे बैठा बैठा करूंगा मैं, और बैठे बैठे वहाँ पे एक आधा घंटा हो गया तो वैसे ही मैं सो जाता था। अच्छा, और बैठे बैठे सो जाते थे, तो आदमी ऐसे सरक सरक के काम करता रहता है ना जब उठने का मन नहीं करता है। तो फिर वो जैसे इच्छा नहीं होती कि अपन खड़े होकर, उसमें कैसा पोटेंशियल थोड़ा मेरा कम हो गया था, और हम्म। अब भी बन गया था क्योंकि दुकान में बैठना है, वो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई थी शादी होने के कारण, तो मैं हम्म। ज्यादा टाइम वहां पे देने लग गया। तो फिर हम्म। ऐसा होता था, एक आधा घंटा हो गया कि मुझे थोड़ी भूख लगती थी, तो किराना दुकान होने के कारण वहां पे सोन पापड़ी का डब्बा था, 15 किलो का। तो अच्छा। मैडम मैं दिन में 10-15 सोन पापड़ी डेली खाता, एक अच्छा, एक 10-15 खा घंटे जाते थे पूरे दिन में। खा रहा था, मुझे अच्छी भी लगती थी और क्रेविंग बहुत होती थी। हम्म। इसीलिए कैसे आधा घंटा हुआ का वो डब्बे के पास में गया तो मैं वो खाता था। और मेरा जो अभी मुझे अभी नॉलेज आ गया मैडम, तो वो
उस टाइम का मैं देखता था कि मुझे कितना मैं नॉलेज न होने के कारण मैं कितनी गलत चीज़ें करता था, कि सोन पापड़ी खा रहा, घर में कुछ रहा, पूरन-पूरी तो 2-2 3-3 खा रहा, बाकी उसके साथ में कुछ भी नहीं खा रहा। बाहर हम्म। जाता था तो मेरा मैडम ये हुआ था कि बाहर गए तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता। जैसे 2-2 समोसे खा लो, 1 आधी कचौरी खा लो तो अपने को पेट को लगता ये तो ये अपना रूटीन बन गया। अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, बाहर गए तो कुछ तो खाना पड़ेगा, है ना। ये रूटीन बन गया था, हाँ। उसमें और भी बढ़ गया। मुझे पता ही नहीं था क्या है, क्या नहीं इसके बारे में कोई कभी मैंने कॉलेज में कभी पढ़ा नहीं हम्म। कि नॉलेज कभी मुझे मिला मिला नहीं हाँ, किसी कि को भी नहीं पढ़ाया जाता नीलेश जी कॉलेज में तो। बस वो बुक में रहता है, विटामिन ए, विटामिन बी, बॉडी कैसे बनी है, पढ़ाया जाता है। फिफ्थ सिक्स क्लास में हमारा ये सब्जेक्ट रहता है। आज आप अपने बच्चों की भी बुक्स उठा के देखेंगे ना, उनके बुक्स में भी रहता है, पर बस वो इतना ही होता है कि क्लास में वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में आपको इसे याद करना है, और जो क्वेश्चन आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए। पर खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करे वो नहीं सिखाया जाता, किसी को भी नहीं सिखाया हमें, है ना। तो ये सब दिक्कतें आपके साथ चल रही थी, है ना। आपको 1 घंटे कंटिन्यू बैठे रहे तो आपको नींद आ जाती थी, उठने बैठने का बार बार मन नहीं करता था, दिन भर सोन पापड़ी खाते थे, है ना। वजन 76 kg हो गया था। तो जब कम्युनिटी में आए, है ना, कम्युनिटी में आप ये सब दिक्कतें लेके आए, ठीक है। तो जब कम्युनिटी आपने ज्वाइन किया नीलेश जी, तो पहले 10 दिन के अंदर क्या एक्सपीरियंस आपको मिला कम्युनिटी के साथ। इसमें कैसा होता है मैंने जॉइन करने के बाद में मैडम मेरा रूटीन पहले तो पूरा टोटली चेंज हो गया हम्म। और मैं एक्सरसाइज करते रहा। तो पहले 10 दिन में मैडम मेरा 2.5 किलो वेट कम हो गया, पहले ही 10 ढाई दिन में, किलो वेट कम हुआ 10 दिन में। 10 दिन में। और अब ये पूरे बताओ नीलेश जी, कम्युनिटी में आने से पहले भी आपने कुछ किया था ऐसे वजन वगैरह कम करने के लिए। किया था मैडम। क्या क्या अ, किया था आपने। वेट कम करने के लिए मैडम क्या करता था मैं सवेरे उठ के थोड़ा-सा पानी जो है थोड़ा बॉयल करके उसमें हनी डालता था और वो पीता था। हम्म। और सुबह तो ये पूरा गड़बड़ होता था, मुझे जो लगता था वो सवेरे पूरा-पूरा खा लेता था और मुझे फिर रात में शाम के बाद में मुझे पता चलता था कि अपना वेट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर सोते समय जैसे सोने के बाद में डाइजेशन और बिगड़ जाता है, तो फिर रात का कुछ खाना नहीं खाता। तो मुझे बहुत ही भूख लगती थी, लेकिन उसे कंट्रोल करता था कि वेट बढ़ हम्म। रहा है। तो न कार होते हुए कारण मुझे लगता था खाना खा लो, लेकिन भूख तो लगती थी, काम वगैरह हो जाता था, लेकिन खाना नहीं खाता। सवेरे इतना गलत करता था और रात में खाना कुछ भी नहीं खाता था। वो तो ऐसे ही चलते था। एक तो आप शहद का पानी पीते थे, है ना, हनी वाटर, और क्या अपनाया आपने। और उसके बाद में मैम सवेरे 1 घंटा और रात में सोने के पहले वहाँ पे 2 किलोमीटर मैं डेली चलता था। इससे कम होता था। जिससे थोड़ा-सा इधर-उधर से पता चलता था मुझे कि भई अपन थोड़ा चलते हैं, घूमते हैं, खाना खाने के बाद में डाइजेशन अच्छा होता है और हम्म। वेट कम होता था कम होता है, ऐसा मुझे बोलते थे। तो वो करके देखा, तो कुछ हुआ नहीं और मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, उनके साथ में मैंने बात किया कि सर इसका वेट का क्या करना है? तो उन्होंने ऐसा कुछ डाइट प्लान तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने ये मुझे बोल दिया कि आपका वेट ऐसे कभी बढ़ते रहा, अभी 76 केजी है आप, ऐसा कभी बढ़ते रहा तो आपको बीपी की गोली 100% शुरू होने वाली है। अच्छा, ये रिजल्ट जो तो दिया नहीं, डरा दिया, है ना। हाँ, तो फिर मैं और डर गया कि पहले तो 3-3 दिक्कतें ऐसी हुई अपनी अपनी एसिडिटी की गोली, हेडेक की चालू है और डॉक्टर हम्म। साहब होने के कारण मुझे बता दिया कि आपकी फैमिली की में जो है हिस्ट्री मुझे पता है, तो हम्म। आपको वगैरह तो कम करना है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी और उसके बाद में फिर शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको पता था मेरे इतनी सोन पापड़ी खाते हैं तो शुगर होने वाला है और हम्म। वो बीपी की शिकायत वो भी बढ़ेगी। और ये सब मेरे साथ में पूरा-पूरा टोटल एकदम से हुआ ना, तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद में पूरा मुझे वो समझ में आया कि यहाँ से अपन कहाँ तक आए हैं हम्म। और अल्टीमेट रिज़ल्ट ये है, जो रिलेटिव का हुआ। तो फिर वहाँ से फिर डिसीज़न इस होने के बाद तरह। मैं कम्युनिटी में आया और 1 महीने में मैडम मेरा 5 केजी मैंने कम कर लिया, 1 ही तो महीने में। पहले 10 दिन में आपका, जो आपने पहले ये सब चीजें अपनाई, वहां पे कभी वजन कम नहीं हुआ आपका। नहीं हुआ मैं, जो सामान्य चीजें सब अपनाते हैं, हनी पानी, है ना, एक्सरसाइज करना, तो वहां पे वजन कम नहीं हुआ। कुछ भी कम नहीं हुआ। और कम्युनिटी में आके आपका पहले 10 दिन के अंदर 2.5 किलो वजन कम किया आपने। तो एक बार नीलेश जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, है ना, 10 दिन के रिजल्ट के लिए। थोड़ा सा म्यूजिक भी प्ले हो जाए। वेरी गुड, ग्रेट, फंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशन।
ये तो हो गया 10 दिन का रिजल्ट आपका। नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर क्या रिजल्ट देखा आपने? 1 मंथ में मैडम मेरा 5 kg वेट लॉस हो गया। और जो मैं हेडेक की गोली लेता था, एसिडिटी की गोली लेता था, वो टोटली बंद हो गई। ना एक दिन के बाद में लेना पड़ता था मुझे, ना हेडेक की गोली वो कॉम्प्लिकेट तो कभी मैंने लिया ही नहीं। तब से 1 महीने के बाद में, जैसे 15 दिन में, 10 दिन में तो मेरा थोड़ा-थोड़ा मुझे वो कम होते गया। 1 महीने में मेरी टोटली दोनों भी गोली छूट गई। ना एसिडिटी की कभी ली मैंने तब से आज तक, ना हेडेक की कभी गोली ली। तो मुझे 1 मंथ में 5 kg वेट कम हो गया, एसिडिटी और सर दर्द की गोली बंद हो गई बंद हो गई। 1 मंथ और में। मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया है। जो मुझे सवेरे हल्का होने में मुझे दिक्कत जाती थी, वो हल्का दिक्कत होने में। मैडम ये दिक्कत बहुत सारे लोगों को है। कितनों को है आप में से जितने भी यहाँ गेस्ट फैमिली मेंबर हैं ना, ये दिक्कतें थी या है? हल्का होने में बहुत दिक्कत, हल्का होने में ही आदमी को बहुत दिक्कत आती है। तो आप हल्का होने लगे हैं ना कम्युनिटी में आके। हाँ जी नीलेश जी। वो मैडम मुझे वो बहुत बढ़िया लगने लगा। हाँ। और जैसे वेट भी कम हो गया। और वो मुझे एक अच्छा इसलिए लगा कि मैंने जिनके साथ में मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया था, वो मेरे फ्रेंड थे, वो बाजू में रहने वाले थे। तो मुझे 100% गारंटी का ऐसा हुआ था मैडम। जो पहले मैंने 2-3 साल जो भी किए, उसके बाद में हम्म। जो मैंने नए नुस्खे किए, तो उसमें मुझे रिजल्ट मिला नहीं। तो मुझे मेरा माइंड ऐसे बन गया था कि अब अपन करने के बाद में अपना वेट कम नहीं होता है, तो ये फ्रेंड जो बोल रहे हैं कम होता, तो मुझे उनका ऐसा उतना विश्वास नहीं था कि मुझे जो मेरे फ्रेंड है वो बोल रहे हैं आपका 1 महीने में वेट कम होगा, डाइजेशन का जो भी है प्रॉब्लम वो थोड़ी-थोड़ी कम होंगी, विश्वास नहीं था। इसीलिए मुझे बिज़नेस में वो रहने के कारण मेरे माइंड में चलता था, अपन जो भी अमाउंट वगैरह पेड करेंगे इसका क्या? वो फ्री में चल जाएगा क्या? तो मुझे वहाँ पे पता चला ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे बोलेंगे वैसा आप करेंगे तो मनी बैक भी मिलेगा अपने को, ऐसा कुछ। तो मैंने किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो ये कम्युनिटी में कुछ ना कुछ अपने को नया सीखने को मिल रहा है। वेरी गुड। और तो नीलेश जी का फर्स्ट मंथ का रिजल्ट रहा, एसिडिटी कम हो गई है ना, उसकी गोली बंद हो गई, सर दर्द बंद हो गया और 5 किलो वजन कम हो गया। तो यहाँ तो म्यूजिक बनता है नीलेश जी के लिए, है ना? वेरी गुड, ग्रेट, फंटास्टिक। भाई म्यूजिक तो रेडी रखना है आपको। ऐसे कैसे कर रहे हो आप, हैं नीलेश जी को म्यूजिक नहीं दे रहे? உன்னோட பொறுப்புத மூட்டை ஏற்கிற உன்னோட கணபதி கண்ணாமூட்டி ஆடவர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா नीलेश जी ये रहा 1 मंथ का रिजल्ट। अभी तक का क्या रिजल्ट है आपका, क्या एक्सपीरियंस है कम्युनिटी के साथ? मैडम कंटिन्यू मैं कम्युनिटी के साथ में रहा तो फर्स्ट मंथ हुआ, बाद में सेकंड, थर्ड महीने, 3 महीने में मैडम मैं पूरा टोटली मेंटेन पर आ गया। मैंने 3 महीने में 13 केजी मेरा वेट लॉस किया। 3 महीने में 13 किलो वजन कम हो गया। देखो नीलेश जी पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को अगर ये हटा दिया जाए फोटो, नीलेश जी ये ना बोले कि ये मैं हूं, तो कितने लोग आप में से पहचान पाएंगे कि ये नीलेश जी हैं? हाँ? बिल्कुल डिफरेंट। और अभी देखो एकदम डिफरेंट, है ना? सुपर, क्या बात है। 13 किलो वजन कम हो गया अभी तक आपका, मतलब पहले 3 महीने में ही हो गया था आपका, अब उसे आप मेंटेन कर रहे हैं। तब से मेंटेन अभी तक, आज तक भी मेरा मेंटेन है। कभी ना पुट ऑन होता ना कुछ नहीं, आधा किलो इधर-उधर, लेकिन मुझे सब पता होने के कारण मैं मेंटेन हूँ मैम तब से। वेरी और गुड। जो मेरी दिक्कतें थी वो टोटली मेरी सॉल्व हो गई। मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो गया। एसिडिटी मेरी टोटली बंद हो गई। और हम्म। हेडेक मेरा मेन जो प्रॉब्लम था उसी के कारण मेरा सब बिगड़ रहा था। हेडेक मेरा टोटली बंद। वेरी गुड। तो आप एकदम डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री और आइडल वेट पे आ गए यस मैम। कंपनी के साथ। और और इसी कारण मैम कैसा है, मेरा एक्टिविटी मेरी बढ़ गई। मेरा हम्म। बिज़नेस में ज़्यादा काम करने लगा, उसके साथ में अदर बिज़नेस में मेरे चलते रहे। सब हम्म। इधर मैं टाइम दे पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे रहता हूँ अमरावती में, बिज़नेस वगैरह यहाँ से 35 किलोमीटर है। डेली मैडम मैं 80 किलोमीटर आना-जाना करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो एनर्जी पहले की मेरी जो लॉस होती थी, अभी कुछ नहीं है। मैं वहाँ का भी पूरा अच्छे से कर रहा हूँ, यहाँ का भी मैं अच्छे से कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी बढ़ गई है और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और मेरा आपकी जो सिर्फ हेल्थ अच्छी हुई है उसका असर पॉजिटिवली आपके काम के ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। यस मैम। तो मुझे ये जानना है नीलेश जी, आपके साथ आपकी फैमिली में भी किसी को रिजल्ट मिला है कम्युनिटी के साथ? यस मैम। तो पहले 15 दिन मैंने मैम कंटिन्यू किया, तो फैमिली की मेरी वाइफ है वो देखती थी, ये क्या कर रहे हैं आप?
तो ये प्रोग्राम है, सब चलेगा ऐसे। तो उनका भी पहले 15 दिन तो कुछ विश्वास नहीं बैठा, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी देख लिया था कि इन्होंने घरेलू नुस्खे इतने यूज़ किए तो वेट कम नहीं होगा, तो इससे क्या होता है? लेकिन मेरा 15 दिन में रिज़ल्ट देख लिया, तो फिर उन्होंने भी मेरे साथ में जॉइन किया। तो तो उनको 15 भी दिन में आपकी वाइफ ये सोचती रहती थी कि ये तो पहले भी बहुत सारी चीजें की हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बस नोटिस करती थी वो आपको। यस मैम। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया प्रोग्राम, उनका क्या रिजल्ट आया कम्युनिटी के साथ? उन्होंने भी स्टार्ट करने के बाद उनका भी 11 केजी उनका भी वेट लॉस हुआ। अच्छा, ये आपकी वाइफ है, इन्होंने भी 11 किलो वजन कम किया है। यस मैम। वेरी गुड, क्या बात है, म्यूजिक, बढ़िया, एकदम क्लैपिंग हो जाए दोनों के लिए, नीलेश जी के लिए और उनकी वाइफ के लिए। फंटास्टिक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई है आपकी फैमिली में जिन्हें कम्युनिटी के साथ एक्सपीरियंस आया है? यस मैम। हमारा दोनों का रिजल्ट देखने के बाद में मेरी सिस्टर है, और हाँ। सिस्टर भी कम्युनिटी के साथ में ज्वाइन हुई। मेरे जीजा जी है, वो भी ज्वाइन हो गए, और हम दोनों कर रहे। तो मेरा लड़का है कृष्ण, वो अच्छा, कृष्ण ये भी। जीजा जी हैं और ये आपकी बहन है ना? यस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने भी, दोनों ने वेट लॉस किया है। और बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, आप बोल रहे हैं ये आपका बच्चा है? कृष्ण मैम बच्चे को कैसे क्या वही। दिक्कतें थी? कृष्णो का, बच्चे का नाम कृष्ण है मैम। तो हम्म। कृष्णो को ऐसा था कि वो हमेशा हमेशा उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम थी। तो हम्म। हमेशा हमेशा वो बीमार गिरता था, तो उसे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था। हम्म। तो फिर हमें 3-3 दिन 4-4 दिन उसे एडमिट करना पड़ता था। तो वो ऐसा शुरू रहता था। हम्म। और कम्युनिटी के साथ में ज्वाइन होने के बाद में मैंने ये भी पता किया कि हम तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में बच्चे के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम रहता है क्या? हम सर से बात किए, ऐसा हम्म। कुछ है। अभी तो छोटा है ये, तो छोटे होने के कारण भी कुछ ना कुछ रहेगा क्या कम्युनिटी में ऐसा। तो मुझे पता चला कम्युनिटी बच्चे के साथ में भी है, बच्चे का भी अच्छा होता है। तो उन वो भी बच्चा भी कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ, और तब से जैसे 1 साल से कृष्णों को कभी उसका इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। जैसे कभी वेदर में चेंज होता है, सर्दी, पहले सर्दी होती थी कृष्णों को, उसके बाद में उसके फ्यूल का प्रॉब्लम आता था, टेम्परेचर बढ़ता था। तो वो तब से अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसलिए एक बार उसे वाइफ का वो कृष्णा अच्छा, साथ में आपका जो बेटा है कृष्णा, वो बार बार बीमार पड़ता था, तो इसके लिए आप कंसर्न थे कि बच्चे के लिए भी कम्युनिटी गाइड करती है क्या, है ना? तो बच्चे को भी गाइड करना स्टार्ट किया, अभी उनका क्या रिजल्ट है आपके बेटे का? 11 महीने से। इस कारण तो वेदर में चेंज हो रहा है, कुछ टेम्परेचर है, इस कारण तो हमने उसे कभी हॉस्पिटल में लिया नहीं, लेके गए नहीं। सिर्फ एक बार उनका वो जाते समय एक्सीडेंट हुआ था कृष्णा का, तो वहाँ पे इंजरी हुई थी। उसी दिन सिर्फ कृष्णा को 1 दिन का वो वहाँ पे एडमिट किए थे, वहाँ पे ये फट गया था उसका, तो टीचर्स वगैरह लगाए। ये हम्म। कारण छोड़ के कभी उसे हम हॉस्पिटल में नहीं लेके। हम्म। तो बेटा एकदम हेल्दी है, वाइफ हेल्दी है, जीजा जी हेल्दी हो गए हैं, बहन हेल्दी हो गई है, पूरा यस। परिवार हेल्दी हो गया है। तो एक बार नीलेश जी और नीलेश जी की फैमिली के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्या बात है। जी की वजह से फैमिली परेशान रहती थी, है ना, क्या होएगा इसका, कैसे करेगा, कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती हुई जा रही है। देखो, नीलेश जी ने कम्युनिटी में आके अपनी फैमिली को इंस्पायर किया, ठीक है। पहले परेशान हो रही थी, कम्युनिटी में आके उनकी फैमिली इंस्पायर होना शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ को इंप्रूव किया। और साथ में घर में फिर उन्होंने खुशियां देना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब पहले वो अच्छे हो रहे थे तो फैमिली अच्छा महसूस कर रही होगी, सब नोटिस कर रहे होंगे, और उनकी खुशी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी दवाइयां बंद होना, उनकी एक्टिवनेस को देख के उनकी वाइफ ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, बच्चे ने स्टार्ट किया, सिस्टर ने स्टार्ट किया, जीजाजी ने स्टार्ट किया, और आज वो खुशी देने वाले व्यक्ति हो गए जिस फैमिली में उनकी वजह से लोग परेशान रहा करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो हम खुद ही पेन में नहीं होते हैं, हम हमारी फैमिली को भी पेन देते हैं। हमारी वजह से बहुत सारे फैमिली मेंबर, हमारी वाइफ है, हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे पेन को डेली बेसिस पे लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं।
पर आपको पता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, बीमार होता है, कुछ दिन फैमिली भी बहुत अच्छे से केयर करती है, थोड़े दिन बाद फैमिली भी बोर हो जाती है ना। कहाँ तक इतना सारा चलेगा, कहाँ तक इतनी सारी चीजें करेंगे, कहाँ तक डेली डेली डॉक्टर के पास खड़े रहें, कहाँ से इतना पैसा आएगा, है ना, ये सबके माइंड में चलता रहता है। पर जब हम हेल्दी होते हैं, हम अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं, एक्टिव रहते हैं, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ रहती है हमारी, तो फिर हमारी फैमिली हैप्पी हैप्पी फील करती है, जो कि नीलेश जी ने अभी शेयर किया। तो नीलेश जी, आपकी फैमिली की भी लाइफ चेंज हुई, आपकी लाइफ चेंज हुई, आपकी तरफ से कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है, आप क्या बोल रहे मैडम, मुझे जो प्रॉब्लम मैंने पहले जो मैंने थोड़ा देखा, जो मुझे फील किया, और वो अभी जो कंडीशन में हूँ, वो ये फील करता हूँ, तो इसमें बहुत डिफरेंस है मैडम, और हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा सबको कहना चाहूंगा, मेरे ये प्रॉब्लम सब सॉल्व होते हैं, मेरी लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद में सब होते हैं। मेरा अगर होता है तो सबका होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जिनको भी दिक्कत है, जिनको भी है, तो उन्होंने 100% कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। मेरा अगर होता है तो आपका 100% होगा। मेरी आपको गारंटी है ऐसा लगता है कि मैं अगर मैं चेंज हो सकता हूँ, तो कम्युनिटी में आया हुआ हर व्यक्ति चेंज हो सकता है। हो सकता है, 100% हो सकता आपके परिवार से भी कोई कनेक्ट है यहाँ पे? किसने ज्वाइन किया है आपके परिवार से, नीलेश जी? है। इसमें हमारी सिस्टर को बोला था, शायद हो सकते हैं। सिस्टर हैं आपकी शीतल जी, इन्हें तो मैं बड़े बड़े अच्छे से जानती हूँ, है ना। तो हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं और मेरी मम्मी साथ में ही हमने बहुत देख बढ़िया। रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी शीतल जी, और मतलब आपकी मम्मी है कि सास मम्मी है, कौन सी मम्मी है? मेरी मम्मी है। मम्मी सास है। नहीं, मम्मी है। तो आंटी जी बताइए कि आपके बेटे को देख के आपको अभी कैसा लगता है, पहले कैसा लगता था, अभी कैसा लगता है? उन्हें मराठी समझ में आएगी, मैं हिंदी बोली हूँ। तो शीतल जी आप बताओ, आपको अपने भाई को देख के पहले क्या फीलिंग रहती थी और अभी क्या फीलिंग रहती है? अभी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सब मैडम, भैया को देख के। पहले पहले कैसा कैसा फीलिंग लगता हुआ, था? परेशान परेशान रहता था वो बीमारी से। अब वो खुश है, हैप्पी है वो, इसलिए हम भी हैप्पी है इसके लिए। जब वो दुखी रहते होंगे तो आप भी तो दुखी होते होंगे ना हाँ, उन्हें, हम भी दुखी रहते थे। हाँ, और अब खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहते हैं। हम भी खुश रहते हैं। और क्या चेंज देखा है उनके अंदर आपने, उनके बिहेवियर में, उनकी एक्टिविटीज में भी चेंज आया है पहले में और अभी में? हाँ, बहुत सारा चेंज आया है मैडम उनमें। बॉडी तो चेंज हो गई उनकी, लेकिन हम्म। वो परेशानी थी दर्द की, वो भी पूरी चली गई। इससे हम बहुत हैप्पी उनके लिए। अभी आपको अच्छा लगता है उन्हें देख के? हाँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि फैमिली यही हाँ जी चाहती है मैम। ना कि सब अच्छे रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। और आप ही है ना जिनका फोटो दिखाया था, तो आपका कितना वेट कम हुआ, आप बता दीजिए। मेरा 16 kg वेट कम हुआ मैडम। 16 किलो आपने वजन कम हाँ। किया है। हाँ, 16 kg कम हुआ मेरा। क्या बात है, फंटास्टिक। थैंक यू शीतल जी, वेरी गुड, थैंक यू मैडम। अनबिलीवेबल। तो देखो, जब मैंने पहले ही बोला था कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारी वजह से हमारा परिवार परेशान होता है, और जब हम अच्छे होते हैं तो हमारी वजह से हमारी पूरी फैमिली अच्छा महसूस करती है। तो ये नीलेश जी की स्टोरी थी, और नीलेश जी ने बोला है कि अगर मैं अच्छा बन सकता हूं, तो हर आया हुआ व्यक्ति कम्युनिटी के साथ अच्छा बन सकता है। तो नीलेश जी कुछ और बोलना चाहेंगे आप? यस मैम। मैडम, हाँ। कम्युनिटी कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद में ये तो वेट लॉस वगैरह जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये तो मिला ही है। और हम्म। एडवांस में मैडम मुझे बहुत सारा मिला है। जैसे हर मंडे के दिन विशाल सर क्लास लेते हैं, तो वो हम्म। क्लास में जो इंफॉर्मेशन मिलती है मैम, हम्म। वो क्लास में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्लास में इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दूसरे क्लास इसके पहले लगाए थे। वो उसकी फीस मैंने 10-10 हजार रुपए पेड किए। जो अपने क्लास में विशाल सर बताते हैं कि मोटिवेशनल लेक्चर रहता है, तो गोल अचीवमेंट क्या रहता है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने क्या करना चाहिए, ये हम्म। टोटली मुझे फ्री में मिलता है यहाँ पे, जिसके लिए मैंने इसके पहले में 10-10 हजार रुपए पेड किया। और वो अच्छा, आपने प्रोग्राम पहले कम्युनिटी के बाहर इन चीजों की आप क्लास लगाते थे, कैसे अपने आप को बताया। अच्छा बनाए, है ना, कैसे पर्सनालिटी को अच्छा बनाए, ये क्लास आप लगाते थे जिनकी 10-10 हजार रुपए फीस देते थे आप? और वो भी प्रोग्राम मैम सिर्फ 2 दिन का रहता था।
और अच्छा। दूसरी तरफ भी इसका कैसा है, मोटिवेशनल कोई भी अपन लेते हैं तो उसकी पावर से लेने के बाद में 15 दिन चलती है, बाद में फिर एज इट इज अपना रूटीन लगता है। कम्युनिटी में क्या होता है कि डेली यहाँ पे 7 to 8 में पॉजिटिव माइंड हो जाता है, सवेरे 7 to 8 अपन करते हैं तो टोटली दिन पूरा टोटल पॉजिटिव जाता है। और उसके बाद में हर वीक की जो शुरुआत होती है विशाल सर के साथ में होती है, तो फिर मंडे के दिन 1 घंटे का लेक्चर मिलता है, तो हर अलग अलग टॉपिक में मिलता है। जो गोल सेटिंग था मेरा उसमें थोड़ा मैं कुछ भूल रहा था, कुछ मेरे प्रॉब्लम होते थे, अभी फिर से मैं रिकॉल पूरा हो जाता है। और गोल सेटिंग में भी मुझे बहुत ही यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट मेरा गलत था, वो टाइम मैनेजमेंट सुधर रहा है। हम्म। ये ये मुझे बहुत लगता है कि जो भी अपन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा का नॉलेज मुझे मिल रहा है। और मतलब विशाल हेल्थ के साथ सर साथ फाइनेंस भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया है ना, फैमिली भी अच्छा बनना स्टार्ट हो गया, टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया, ये सारे बेनिफिट भी मिले हैं आपको आपकी हेल्थ के साथ साथ। यस मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए नीलेश जी के लिए। म्यूजिक, क्लैपिंग, क्या बात है, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है आपकी, है ना, बहुत फंटेस्टिक एक्सपीरियंस है आपका। अब देखो नीलेश जी को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उनके कोच भी हैं यहाँ पे, है ना, तो उनके कोच से मिले कि नीलेश जी को रिजल्ट दिलाने में उन्हें कितनी कितनी आसानी गई, कितनी तकलीफें गई, है ना, और कैसा महसूस करते हैं वो अपने छात्र को लेके, स्टूडेंट को लेके। तो आकाश है उनके कोच। तो आकाश, बताइए आपको जी कैसा मैम। फील उनका ये रिजल्ट देख के। जी एक्चुअली यानी आज जब नीलेश भैया यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे और यहाँ पे शीतल दीदी भी थी और काफी सारे लोग भी हैं, ये मैम हम इनको इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हमें उसमें से डेवलप किया गया है। यानी यहाँ पे हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमें जो सिखाया जाता है, और हम हमेशा एज अ कोच हमारा ये काम रहता है कि हम एक अच्छा स्टूडेंट बने रहे, और जो हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है वही हम चीजें इनको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमें बताया जाता है पिलर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करो, शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करो, रूटीन के अकॉर्डिंग फॉलो किया। हम एज अ स्टूडेंट एक वो अच्छे एक डिलीवरी हम कर पा रहे हैं। तो अगर हम्म। हमें शालू मैम आप हो गए या फिर विशाल सर हो गए या फिर जितने भी रिस्पेक्टेड क्लब ओनर्स हैं, सीनियर कोचेस हैं, अगर ये रेगुलर बेसिस पे हमें गाइडलाइन नहीं देते थे या फिर जितने भी यहाँ पे रिजल्ट शेयर किए जाते थे, अगर ये नहीं होते थे तो हमें भी दिक्कत जाती थी इनके फैमिली को लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। और आज जब मैं इनको सुन रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। और जब इन्होंने मुझे कनेक्ट किया था तब एक्चुअली में मैम ये हॉस्पिटल में थे, और जब मेरी फर्स्ट टाइम इनसे बात हुई थी तो वो रोना और एक्साइटमेंट वो दोनों भी चल रहा था। यानी हम्म। मुझे करना भी है। और मैंने बोला फिर अभी आप हॉस्पिटल से स्टार्ट कर लेते हो, तो नहीं बोले मैं कल के कल ही अमरावती आ रहा हूँ बोले, और वहां से फिर मैं स्टार्ट करूंगा। फिर ये आए, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक जो रोल निभाया था कि वो एज अ गुड स्टूडेंट बनने का। यानी इनको जो बताया गया मैम इन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो किया। और हम्म। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इनका ये एक अच्छा लगता है कि ये चीज इन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखी, इन्होंने अपने फैमिली को भी अभी इम्प्रूव किया है। और हम्म। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो उन्होंने 13 फैमिलीज मेंबर्स का बात किया उसमें से लगभग आधे लोगों की अभी हेल्थ आइडियल वेट पे आ चुकी है मैम। अच्छा, तो 13 लोगों में से मतलब हाँ, 6 से 7 लोग आइडल वेट पे आ गए हैं और बाकी जी जर्नी। जी बाकी जर्नी में है मैम। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स आप लोगों को कहना चाहूंगा, एंड स्पेशली मैं नीलेश सर को बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे एक स्टूडेंट बने रहे, और आप एक अच्छे स्टूडेंट बने रहने का रिजल्ट आपके जो फैमिली का रिजल्ट है वो रिवॉर्ड है आपका। तो बस यही चीजें हैं जो हमें यहाँ पे बताया जाता है, हम इनको अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग मैम जो इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट आ पा रहे हैं। जी फैंटास्टिक, है ना। देखो, रिजल्ट में कोच और कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू आकाश। क्योंकि थैंक कम्युनिटी एवरीडे बेसिस पे हम सबको एनवायरनमेंट देती है ना, और कोच हमारी अकाउंटेबिलिटी लेता है, और सही प्रोग्राम आपको रिजल्ट दिलाने के लिए मदद करता है। तो 3 चीजें हमारी कम्युनिटी में आपको रिजल्ट दिलाती हैं, जितने भी लोग आप कनेक्टेड हैं। पहला कम्युनिटी, दूसरा कोच, और तीसरा प्रोग्राम। ये 3 चीजों की वजह से एक्सपीरियंस आता है। नीलेश जी को जो एक्सपीरियंस आया है, उनकी वाइफ को जो एक्सपीरियंस आया है, उनकी बहन को जो एक्सपीरियंस आया है, उनके जीजा जी को जो एक्सपीरियंस आया है ना, आधी फैमिली को वाव रिजल्ट मिल गए हैं, वो इन 3 चीजों की वजह से ही मिले हैं।
और आप में से जितने लोग भी कंटिन्यू करेंगे, यही 3 चीजें हैं जो आपको रिजल्ट दिलाएंगी, कम्युनिटी, कोच और प्रोग्राम। तो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, है ना, फर्स्ट पार्ट, ये पहला भाग था आज हमारा पॉडकास्ट का। कल हमारा सेकंड भाग होने वाला है 12 बजे, ठीक है, जिसमें आप समझेंगे हमारी कम्युनिटी में आके कि आप प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको क्या सर्विस मिलेंगी, और नीलेश जी का एक्सपीरियंस आप कैसे अचीव कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ। तो जितने भी आप गेस्ट हैं, आपको अब कल के सेशन में आना है। अब यहां से एंट्री आपकी कहाँ होगी? कल 12 बजे की क्लास के अंदर, और वहां पे आके फिर हम आगे बढ़ेंगे और नीलेश जी के जैसा ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो थैंक यू नीलेश जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बहुत अच्छा स्टोरी रहा आपका, आपने जो अपने पेन बताए और किस तरीके से आप उनसे निकले, कितना दर्द आपने सहा अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत अच्छी स्टोरी रही। थैंक यू। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा मैम, हाँ जी। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे कोच आकाश सर, डिम्पल मैम का। मुझे हमेशा के लिए मैं थैंकफुल रहूंगा मैम, कम्युनिटी का, 7 to 8 के कॉल का, और विशाल सर और शन मैम का, क्योंकि आप लोगों के कारण मैम मुझे नई जिंदगी मिली है। और मुझे मेरे साथ में जो वाइफ है उनका भी जो दिक्कतें थी उनका भी वो मेंटेन पर आ रहे हैं, फैमिली मेरी अच्छी हो रही है। इसलिए आप कम्युनिटी नहीं होती थी, 7 to 8 नहीं होता था, कुछ नहीं होता, तो मेरा ऐसे ही चलता था। और मुझे फ्यूचर कभी दिखता था कि अपनी कंडीशन कैसी होंगी, वो कंडीशन से मैं बच गया हूँ। और मेरी लॉन्ग लाइफ में कम्युनिटी के साथ में ऐसे ही रहूंगा। इसलिए मैं हमेशा के लिए मैं थैंकफुल रहूंगा कम्युनिटी 7 to 8 का, और आप सब लोगों को। वाह, फंटास्टिक। तो एक बार वापस से नीलेश जी के लिए क्लैपिंग हो जाए। वाह, थैंक यू कि आप अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा स्टोरी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू नीलेश जी। यस, यस आकाश। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो आप में से कितने लोगों को नीलेश जी की स्टोरी अच्छी लगी और आपके दिल को छू गई? बताओ जरा, कौन कौन है आप में से? आप नीचे मैसेज डाल सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपने महसूस किया कि कम्युनिटी से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, और अब उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपने देखा, और आप मतलब बहुत अच्छा आपने फील किया। वेरी गुड। अब ऐसी ही स्टोरी नेक्स्ट वीक में आने वाली है। नेक्स्ट वीक वापस से हमारा पॉडकास्ट होगा सैटरडे, और सैटरडे की जो स्टोरी है हमारे पास रेडी है। अगर रेडी है तो आप दिखाएंगे। नेक्स्ट सैटरडे हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट स्टोरी के जो हमारे पॉडकास्ट के जो स्पीकर रहेंगे वो रहेंगी हुमेरा जी। तो हुमेरा जी आप कॉल पे हैं, हैंड रेज करेंगी आपका, हुमेरा जी। वेरी गुड। तो हुमेरा जी नेक्स्ट वीक में हमारी स्पीकर रहेंगी पॉडकास्ट की। तो कैसा लग रहा है हुमेरा जी, नेक्स्ट वीक आप आने वाले हैं पॉडकास्ट में? हाँ जी, मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा सबसे है, पहले रेडी तो है? मैम मैं बहुत यस मैम बिल्कुल रेडी हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैम आपका, अपनी कम्युनिटी का, कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। और मैम बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड है, बहुत बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं आप, है ना, नेक्स्ट वीक में। वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट वीक का इंतजार कर रहे हैं आपका, और बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट वीक में हम मदद करने वाले हैं। थैंक यू मेरा जी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा आज का ये पॉडकास्ट था जिसमें आपने नीलेश जी की स्टोरी देखी। और अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से 2 मैसेज लीजिए। अपनी ही हेल्थ को अच्छा मत बनाइए, अपनी फैमिली के साथ भी पैरेलली काम कीजिए। ठीक है, आप सुंदर बन रहे हैं, आप डिसीज फ्री बन रहे हैं, आप मेडिसिन फ्री बन रहे हैं, आपका मोटापा कम हो रहा है ना। तो अपने तक सीमित नहीं रखिए, आपकी फैमिली में जो लोग परेशानियां झेल रहे हैं उन्हें भी आप कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराइए, अपने कोच से इंट्रोड्यूस कराइए, और उनकी भी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए काम कीजिए। क्योंकि जैसे आज आपकी वजह से परिवार दिक्कतें महसूस कर रहा है, कल आप उनकी वजह से दिक्कतें महसूस करोगे। ठीक है, तो जो दर्द आपकी वजह से परिवार को मिल रहा है वो दर्द आपको नहीं मिलना चाहिए फ्यूचर के अंदर।
आपके डॉक्टर के चक्कर नहीं लगना चाहिए, आपकी दवाइयां नहीं चलनी चाहिए, आप पेन में नहीं रहने चाहिए। इसलिए आपको अपनी कम्युनिटी को भी, अपनी फैमिली को भी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराना है, कोच से इंट्रोड्यूस कराना है, और उनकी भी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए काम करना है। ओके, तो ये था मेरी साइड से। अभी मैं कॉल आकाश को ट्रांसफर करूंगी। थैंक यू। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ऐसे मैजिक देखा हुआ जैसा नहीं लगता है, राइट? कितने सारे प्रॉब्लम्स, फैमिली, राइट? और जस्ट इमेजिन फ्रेंड, जितने भी गेस्ट आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, कम्युनिटी के पास में 1000+ रिजल्ट्स है अवेलेबल। सोचो, अगर हम पूरे साल भर में भी अगर पॉडकास्ट कंप्लीट करने चाहे तो भी नंबर कम है, यानी नंबर्स इतने सारे हैं। सोचो, डेली बेसिस पे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लाइफ चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। स्पेशली जो आज हमने नीलेश सर की यहाँ पे स्टोरी देखा, आने वाले जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें हम हुमेरा जी को सुनेंगे, राइट? उसके बाद में भी काफी सारे स्टोरीज आने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, एक लाइफ, यानी एक पर्सन के लाइफ में हेल्थ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और वो एक पर्सन उसके पूरे एंटायर फैमिली को कितने अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहीं पे हो सकती है फ्रेंड्स। तो उसमें स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा यहाँ पे शालू मैम को, जिन्होंने आज अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे बताया कि लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट रहना कितना जरूरी है, अपनी फैमिली की हेल्थ रहना कितना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमें भी हमारे तरफ से ग्रेटिट्यूड शो करना है शालू मैम के टूवर्ड्स। थैंक यू सो मच शालू मैम, थैंक यू सो मच नीलेश सर फॉर द वंडरफुल स्टोरी, राइट? एंड फ्रेंड्स, थैंक्स टू यू कि आप हमारे साथ में यहाँ पे बने रहे। बट मेक श्योर फ्रेंड्स, ये तो पार्ट 1 हो गया, मेन स्टोरी तो कल है। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि ये सारे रिजल्ट इतने अच्छे तरीके से कैसे आए? क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि ये रिजल्ट आप घर पे कैसे क्या पा सकते हो? क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि इसको लॉन्ग लाइफ तक के कैसे मेंटेन रख सकते हो? तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको हमारा जो पार्ट 2 है, जो कि कल रहने वाला है, जिसकी सेपरेटली लिंक क्रिएट की जाएगी, जिसका सेपरेटली आईडी क्रिएट किया जाएगा, तो वहां पे आपको कनेक्ट करना है। और जब फ्रेंड्स आप कल वहां पे आओगे तो आप मेस्मराइज हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या करके। तो वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। एंड जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनसे बात कीजिए, वो कल को लेके आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम शालू मैम, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय एवरीवन। अभी आप अपने आप को अनम्यूट